सो आइए वेलकम करते हैं सिद्रा नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसी हो आप? कैसी हो? बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। अच्छी लग रही हैं। और बड़े दिनों बाद ड्रामे से तुम्हारे हमने चुराया है, तुम्हें है मौका मिला है कि आज हम तुम्हारा इंटरव्यू कर आई सकें। नो, मैं बहुत कम जाती हूँ हाँ, इस तरह के हाँ, शोज में। बिल्कुल। आओ बैठो, किधर बैठना चाहोगी? इससे यहाँ। पहले कि हमारे अगले गेस्ट आए, हाँ, हम उनको थोड़ी वहाँ चिट बैठना है, चैट। इसलिए मैं यहाँ बैठी। अच्छा, वो ये पहले से डिसाइड हो गया है। यही फायदा होता है जब एक साथ काम करने वाले लोगों को जब पहले से वो डिसाइड कर लेते, मेरा ये एंगल अच्छा है। तुम्हारा कौन सा एंगल अच्छा है? मुझे नहीं पता अपना कोई भी एंगल, तो अगर दूसरे की कोई प्रेफरेंस है तो मैं कहती हूँ ठीक है, जहाँ मर्जी बिठा दें। मतलब यार, ये तो तुम लकी हो माशाल्लाह। या ये कि मुझे पता ही नहीं, मैं इतनी नाइव हूँ कि मैं ध्यान ही नहीं देती। कभी तस्वीरें खींची तो पता नहीं चलता यहाँ राइट या लेफ्ट किधर से? नहीं, नहीं कुछ पता आइडिया चला। नहीं। अच्छा, मैं पता है क्या, जब मैं रिसर्च करती मैं सोच रही थी, मैंने सिद्रा से पूछा ही नहीं वो कैसे आई है इस फील्ड में। हम लोग जब भी तो मेरे शोज पे आई हो तो हमने कभी इतना कोई पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू एज सच किया नहीं है। नहीं किया। हाँ, आई थिंक ईच शोज होते हैं हाँ। नॉर्मली, तो फिर उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज और वो हो रहा होता है। और शान सहूर में तुम पहली दफा? पहली दफा। हाँ। I know। वैसे अगर क्योंकि तुम माशाल्लाह तुमने बहुत जल्दी अपना नाम एकदम बना लिया, एकदम नजर आने लगा कि ये खूबसूरत फ्रेंच नकूश वाली लड़की जो है। हाँ, सीरियसली। आप हमेशा ही कहती हैं। हाँ, आप हमेशा ये कहती मैं हैं। हमेशा ये कहती हूँ, तुम्हारी बिल्कुल नाक फ्रेंच का, तुम्हारे बिल्कुल तुम फ्रांस में पैदा होने वाली लड़की लगती हो। तो तुम्हें ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ना? नहीं, आई थिंक 5-6 साल हुआ है। 5-6 साल में माशाल्लाह काफ़ी जल्दी तुमने लोगों के दिलों में घर कर लिया। तो तुम्हें शौक था पहले से एक्टिंग का, या एकदम एक्सीडेंटली आ गई? एक्सीडेंटली आ गई। अब ये बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मुझे शौक नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं यार, तुम अक्सर इतनी ये खूबसूरत, तो हर वक्त कोई कहता होगा आप क्यों नहीं टीवी पे आती हैं, आप एड्स क्यों नहीं करती हैं, आप फिल्म्स क्यों असल नहीं में जब ये काम मैंने स्टार्ट किया तब भी यही हुआ कि लिखने का मुझे वो था। तो फिर मैं जिससे भी बात करती थी लिखने के हवाले से, एक स्क्रिप्ट लिखने के या सोशल इश्यूज़ पे लिखने के हवाले से, तो उनका ये होता था कि आप टीवी पे काम क्यों नहीं करती, स्क्रीन पे क्यों नहीं करती। जो अभी इन्होंने बताया कि जर्नलिज्म मैं कर रही थी पहले, तो मैंने रिपोर्टिंग के लिए एक जगह इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ न्यूज़ एंकरिंग के लिए आप वो करें, क्योंकि हमें लाहौर में थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ का मसला होता है लड़कियों का, तो आप स्क्रीन पे काम करें, उसका पैकेज भी ज़्यादा है, पे ज़्यादा मिलेगी, और टाइमिंग्स भी ईजी होते हैं कंपैरेटिवली। तुम कहीं जॉब करी थी एज अ जर्नलिस्ट? मैं जॉब के लिए गई थी। अच्छा। पता नहीं टीवी चैनल का नाम, एक्सप्रेस न्यूज़ पर लाहौर में। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे टीवी पे नहीं आना। और उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा नहीं, अगर आपने मुझे जॉब देनी है तो ठीक है, वरना मुझे टीवी पे कभी भी नहीं आना। अच्छा। ये मेरा एक वो था ही नहीं। वो वाले लोग होते हैं ना जो तस्वीर खिंचवाते हुए थोड़ा सा बिल्कुल वो हो जाते हैं। मतलब मैं बहुत एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट थी और मुझे नहीं लगता था कि ये मैं कर सकती हूँ। तो बट वही अब मैं कभी कभी सोचती हूँ और अक्सर उसके बारे में बात करती हूँ कि नेवर से नेवर, आपको कभी नहीं पता होता कि इवेंचुअली आप क्या कर रहे होंगे। और तो तुम्हें शौक इंट्रोवर्ट होने की वजह से तुम शाय थी, या तुम्हें शौक ही नहीं था कि मैं स्क्रीन पर आऊँ, या इजाज़त नहीं थी? असल में इस फील्ड में कुछ ज़ाहिर है एक सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ओपन अप करना पड़ता है। लोगों को इंटरेस्ट होता है, बाज़ लोग कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और फिर किसी हद तक चीज़ें होती हैं। मुझे लगता था कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बहुत ही एक प्राइवेट इंसान हूँ शुरू से। तो पहले ये इंटरव्यूज भी नहीं देती थी? बिल्कुल भी नहीं देती थी, अभी भी बहुत कम, बहुत कम होता है। आपके लिए ज़्यादातर ये होता है, हर दफ़ा कभी ईद या जो भी कैसा मौका हो। लेकिन तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये। और फिर मुझे लगता था बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप करना चाहते हैं, जिस तरह मुझे लिखने का, मैं जो बार बार वो कह रही हूँ, आप वो काम कर सकते हैं, कोई और चीज़ हो। और फिर कभी मुझे होता था कि अगर मैं ऐसी कोई चीज़ करूं तो मैं सोशल इश्यूज़ पर ही कोई शो करूं। एक आमिर खान शो किया करते थे इंडिया में, सत्ते में विजेते के नाम से, वो मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने उसके लिए भी किसी से बात की थी कि अगर हम उसका कोई पायलट बनाएं, शो एक करें। लेकिन उसमें भी अपने आप को मैं एज अ रिसर्चर ही देख रही थी कि मैं उस पर वो काम करूँ और किसी वो होस्ट को लें। और आपको फिर मतलब मौका नहीं मिला वो वाली जॉब परस्यू करने की? फौरन स्क्रीन पे ही आ गई? नहीं, उसके बाद बस फिर वो नहीं हो, थोड़ा सा मैंने किया काम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तौर पर, जो सारा वो हो रहा था। उसके बाद फिर ब्रेक ले लिया, और फिर दोबारा से जब स्टार्ट किया तो फिर अगेन वही था कि लिखना है। तो और मैंने लिखा भी कुछ सोशल इश्यूज़ पे थोड़ा बहुत, जैसे वो होता है कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और कुछ ऑब्जर्वेशन के उस पर। पर मैं उसी को परसू करना चाहती थी।
लेकिन फिर मैं सुल्ताना आपा से एक दफ़ा मिली और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपनी कंटेंट टीम के साथ वो करें और मैं एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहती हूँ। मतलब जॉब के लिए गई थी सुल्ताना? जॉब या मुझे था कि जॉब भी नहीं, आप मुझे सिर्फ एक इंट्रोड्यूस करवा दें तो मैं ये देखूँ कि आप इसको प्रोफेशनली कैसे वो करते हैं, क्योंकि डिग्री मेरी जर्नलिज्म की थी, वो राइटिंग की नहीं थी और लिखने का बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्क्रीन पे काम करो, तो फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना। तो उन्होंने कहा अच्छा एक छोटी सी कोई चीज़ है करके देखो और कैसा वो होता है। उससे पहले मैं एक टेलीफिल्म वैसे कर चुकी थी, उसी से उनको था। तो फिर मैंने कहा अच्छा सही है, फिर वो एक चीज़ की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। तो फिर वो वाला ख्वाब अभी भी तुम्हारे अंदर मौजूद है कि मैंने लिखना है? लिखना है।